हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ योगराज। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश ट्यूलिप सीरीज, और इसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 गुलिवर एमंग द लिटिल पीपल, कि गुलिवर कैसे छोटे कद के लोगों के बीच आ गया। Gulliver Travels recount the story of Lemuel Gulliver, an Englishman trained as a surgeon, who narrate the adventure that befall him on his sea voyage। ये जो गुलिवर ट्रेवल्स ये एक दास्तान है, और ये किसकी है? जो गुलिवर लेमुएल गुलिवर है उसकी ये अपनी दास्तान है, जो कि एक ट्रेंड सर्जन भी है। वो एक दफ़ा एक समुद्री यात्रा पर था। द स्टोरी इज सेट इन अर्ली 18th सेंचुरी इंग्लैंड। ये दास्तान उस वक्त की है। ये दास्तान 18वीं सदी की शुरुआत की है और ये इंग्लैंड में हुई थी। हिज शिप वाज कॉल्ड एंटीलोप विटनेस ए फायर स्टॉर्म। उस वक्त क्या हुआ था? उसका जो शिप था जिसका नाम था एंटीलोप, वो एक भयंकर तूफान से टकराया था। ही हाउएवर स्विम सेफली टू द सी शोर and soon fall asleep. He wakes up to find himself tied to the ground with small pieces of thread. He however, वो एक ऐसा शख्स था जो कि जीवित किनारे पर पहुंच गया था, तैरकर किनारे पर पहुंच गया था और सो गया था। बाद में जब वो जागा तो उसने देखा कि उसको छोटे छोटे धागों से बांधा हुआ है। रीड द स्टोरी। अब हम स्टोरी आगे पढ़ेंगे कि नेक्स्ट में क्या हुआ था। Once a ship called the Antelope was on its way to the seashore, South Sea. There was 30 sailors in it, with it a captain and a doctor. The ship was sailing near a rock. एक दफ़ा की बात है, एक समुद्री जहाज जिसका नाम एंटीलोप है वो अपने रास्ते साउथ सी की तरफ जा रहा था। साउथ सी। देर वॉज 30 सेलर इन इट। उसमें 30 सेलर थे। विद एक कैप्टन भी था एंड एक डॉक्टर भी था। द शिप जो जहाज था वो चट्टान के नियर सेल चल रहा था। ऑल ऑफ सडन देयर वाज ए स्टॉर्म विद रेन एंड थंडर। अचानक वहाँ पर क्या हुआ? एक तूफान आया। तूफान के साथ बारिश भी हुई और गरज भी होने लगी। द सी रोड द विंड ब्लू एंड द वेव्स रोज हाउस। क्या हुआ कि जो समुद्र था वो दहाड़ने लगा, समुद्र से आवाज़ आने लगी। द विंड ब्लू, हवा बहुत तेज़ से चलने लगी, और जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो ऊंची ऊंची उठने लगी। द शिप स्ट्रक द रॉक एंड ब्रोक इनटू टू। जब इतना भारी तूफान आया तो क्या हुआ? जो शिप था, जो जहाज था, वो एक रॉक से टकराया और उसके 2 टुकड़े हो गए। द सेलर जम्प्ड इनटू द सी। ओनली वन मैन रीच द शोर एंड सेव्ड हिमसेल्फ। जितने भी सवार थे उस पर, जितने भी सवार थे उन सब ने क्या कर लिया? पानी में छलांग लगा दी, समुद्र में छलांग लगाई, लेकिन उनमें से खाली एक ही शख्स बचा और वही किनारे पर पहुंच पाया। ही वाज द शिप कैप्टन। वो कौन शख्स था? वो था शिप पर जो कैप्टन डॉक्टर था जिसका नाम था लेमुएल गुलिवर, वही सर्जन। गुलिवर फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन ऑन एन आइलैंड। He left the seashore and walked for some time across open field. गुलिवर ने अपने आप को उस आइलैंड पर अकेला पाया। उसने क्या किया? जल्दी ही सीशोर का, उसने समुद्र के किनारे को छोड़कर थोड़ा बहुत चला आगे और एक ओपन फील्ड में चला गया। देन ही ले डाउन, और फिर वो क्या हो गया? सॉफ्ट ग्रास पर, मुलायम घास पर लेट गया। He was very tired and soon fell asleep. वो बहुत ही थक गया था और जल्दी ही वो सो गया, गहरी नींद में सो गया। He woke up early in the morning. जैसे ही वो सुबह जागा। He wanted to get up his hold, but he could not move his arm and legs. उसने सोचा कि उसने चाहा कि वह अपनी बाजू और टांगों को हिलाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। They were tied to the ground with string, क्योंकि उसकी टांगों को स्ट्रिंग के साथ, छोटे छोटे धागों के साथ, रस्सियों से बांधा हुआ था। He said to himself, "Oh, I can't move my arms and legs.
दे आर टाइड एंड सम एनिमल्स मूविंग ऑन माई बॉडी। उसने अपने आप को कहा कि मैं अपनी बाजू और टांगे हिला नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी चीज़ से बंधा हुआ हूँ और कुछ छोटे छोटे एनिमल्स मेरी बॉडी पर क्या कर रहे हैं, रेंग रहे हैं। इट वॉज बाकिंग माई फेस बट एनिमल कैन इट बी। वो उसके मुंह तक चल रहे थे। उसने कहा कि ये कौन से एनिमल, उसने सोचा कि ये कौन से एनिमल है। उसने अपने आप से ही कहा, इट वॉज ए टाइनी मैन ओनली 6 इंच टॉल इन ए short time there were dozen of little men on Gulliver's body and there were many more around him। ये जो एनिमल्स उसकी बॉडी पर चल रहे थे असल में ये टाइनी मैन थे, छोटे छोटे आदमी थे जिसके जो 6 इंच के थे और ये दर्जनों की तादाद में थे, उसकी बॉडी पर चढ़े हुए थे और कुछ ऐसे थे जो उसके इर्द गिर्द थे। Some among them carried bows and arrows। Gulliver was in Lilliput, the country of tiny men। लेकिन some of them बहुत सारों के पास तीर और कमान थे। तो गुलिवर उस वक्त कहाँ पहुँच गया था, वो लिलीपुट में पहुँच गया था, जो एक छोटे कद के लोगों की कंट्री है। He wanted to get up. He said to himself, "These strings not thicker than thread. I can break them and free myself." उसने अपने आप को उसने चाहा कि मैं उठूँगा, खड़ा हो जाऊँगा। He said, उसने अपने आप को कहा कि मैं ये छोटे छोटे धागे हैं, मैं इनको तोड़ दूँगा। I can, और मैं आज़ाद हो जाऊँगा। He broke one and two string and was able to move his left arm a little। उसने एक दो धागे को, स्ट्रिंग को तोड़ा और अपनी लेफ्ट आर्म को हिलाने लगा। He tried to catch some of the little men but they slipped off finger and ran away। उसने कोशिश की कि उसके थोड़े से छोटे छोटे जो आदमी थे उनको पकड़ने की कोशिश की, मगर वो उसके हाथ से फिसल गए। Then there was a loud shout and little arrow and hit Gulliver over the body। They were sharp and painful। Then एक शोर सा हुआ और उसकी लिटिल एरो, छोटे छोटे तीर उसकी बॉडी पर आकर लगने लगे, जो कि बहुत ही तेज थे और पीड़ादायक थे। Gulliver said to himself, "These arrows are very painful। I would not try to break my string, but how can I free?" गुलिवर ने अपने आप को कहा कि ये जो छोटे छोटे तीर हैं ये बहुत ही पीड़ादायक हैं, मैं कोई ट्राई नहीं करूँगा इनको तोड़ने की, इन धागों को तोड़ने की, बट मैं अपने आप को फ्री कैसे, आज़ाद कैसे करूँ। गुलिवर ले देर क्विकली एंड डिड नॉट मूव फॉर लॉन्ग टाइम। गुलिवर ने क्या किया, फिर वहीं पर लेट गया और उसने कुछ भी कोई हरकत नहीं की। नो द टिनी मैन डिड नॉट शूट एनी मोर एरोज एट हिम। दे मेड प्लेटफॉर्म नियर हिड। जैसे ही गुलिवर शांत हुआ तो जो टिनी मैन थे उन्होंने भी तीर मारना, उस पर तीर फेंकना बंद कर दिया। उन्होंने उसके हेड के नज़दीक एक प्लेटफॉर्म बनाया और बहुत सारे टिनी मैन उस पर चढ़ गए और उसको कुछ बोलने लगे। बट गुलिवर डिड नॉट अंडरस्टैंड द टिनी मैन वर्ड। लेकिन गुलिवर को उनकी एक भी बात समझ नहीं आई। Gulliver was very hungry and thirsty. He made some sign for food and drink. They understood the sign and brought him basket full of tiny loaves of bread and tiny fruit। गुलिवर बहुत ही भूखा और प्यासा था। उसने कुछ इशारे किए खाने के और पानी के। जो छोटे आदमी थे, छोटे कद के टाइनी मैन, उन्होंने उसकी आवाज़ को, उन्होंने उसके साइन को, उसके इशारों को समझा और उसके लिए ब्रेड और पानी लेकर आ गए। गुलिवर एट 2 of them loaves and they brought a tiny tub। गुलिवर ने उनमें से एक दो खाए और उन्होंने उसके लिए पानी का एक टब लाया और गुलिवर ने पिया और बाद में ही want to sleep again। वो दोबारा सोना चाहता था। The man then went to the king। There is a giant near the seashore। He was sleeping and tried to him to groan, but shall we do with him? The king wanted to see the giant for himself। He make a very big cart, put the giant on it and bring him here। तब वो जितने भी छोटे आदमी थे, छोटे कद के, वो अपने राजा के पास गए। उन्हें राजा को पूरी दास्तान सुनाई कि हमने समुद्र के किनारे एक बहुत बड़े आदमी को पकड़ा है, वो सोया हुआ है और हमने उसको बांधा हुआ है। राजा ने भी
चाहत की कि वह उसको देखेगा। उसने कहा कि एक बहुत बड़ी रेड़ा बनाओ, बहुत बड़ा रेड़ा बनाओ और उसको इस पर लाएंगे हम। द टिनी मैन soon made a wooden cart. It was 2 meters long and 1 meter wide and it had 22 wheels. तब उन छोटे आदमियों ने क्या किया, एक लकड़ी की बड़ी रेड़ी बनाई जो कि 2 मीटर लंबी थी और 1 मीटर चौड़ी थी और जिसको 22 व्हील्स थे, जिसको 22 टायर थे, व्हील थे। The wheels were made of wood. 100 of tiny men pulled the cart and 100 of tiny men joined together to Gulliver on it. जो वूल थे, जो उसके टायर थे, वो किससे बने हुए थे? वो लकड़ी के बने हुए थे। 100 से ज़्यादा की तादाद में उसको धकेलने लगे उस रेडी को और उन्होंने गुलिवर को उस पर क्या किया, बिठाने की कोशिश की, पकड़ने लगे। Then the horse pulled the cart with Gulliver on it. बाद में उन्होंने क्या किया, Then the horses pulled the cart with, उन्होंने उसके आगे हॉर्सेस लगाए उस रेड़े के आगे और क्या किया, गुलिवर को उस पर बिठाया। द नेक्स्ट डे दे रीच द गेट ऑफ द सिटी, और अगले दिन वो सिटी के गेट के आगे पहुँचे। देन द किंग ऑफ लिलीपुट कम एंड सा गुलिवर, तब जो लिलीपुट का जो राजा था उसने गुलिवर को देखा। He was very surprised and said himself, "Oh, this man is very big. His arms, legs are trees." उसने जब उस राजा ने गुलिवर को देखा, उसने वो बहुत ही हैरान हुआ कि ये कितना लंबा आदमी है, इसकी जो टांगे हैं, ये कितना बड़ा आदमी है, इसकी जो टांगे और बाजू हैं वो एकदम पेड़ की तरह है। गुलिवर was taken to an old temple and put there. The king man tied one of his legs with a strong chain and pillar. गुलिवर को तब एक पुराने मंदिर के पास ले जाया गया और उसको वहाँ रखा गया। उसकी जो एक बाजू और टांग थी उसको मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया गया पिलर के साथ। क्राउड ऑफ पीपल कम टू हिम, सम ऑफ देम शूट एरोज एट हिम बट द किंग स्टॉप्ड हिम। वहाँ पर गुलिवर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई और उनमें से कुछ ऐसे थे जो उस पर तीर बरसाने लगे, लेकिन राजा ने उन सबको रोका जो उस पर तीरों से वार करने लगे। गुलिवर डिड सम फनी ट्रिक्स एंड प्लीज द किंग एंड द पीपल। गुलिवर ने उस वक्त क्या किया, कुछ फनी ट्रिक्स किए, कुछ ऐसे खेल किए जिससे राजा को उसने खुश किया और वहाँ के लोगों को भी वहाँ पर खुश किया। देन वन डे गुलिवर सेड टू द किंग, प्लीज टेक अवे माई चेंज, आई वांट टू वॉक। एक दिन गुलिवर ने राजा को कहा कि कृपया मेहरबानी करके मेरी चेन हटा दीजिए, मैं भी चलना चाहता हूँ। The king said, that will be dangerous. You will walk on people's body and kill them. राजा ने कहा कि ये बहुत ही खतरनाक होगा अगर हम आपको खोलेंगे, क्योंकि तुम मेरे छोटे छोटे जो लोग हैं इनके शरीर पर चलोगे और उनको मार दोगे। No, I will be careful. I will not kill anyone. Your people will be quite safe, Gulliver said. तब गुलिवर ने राजा की बात को सुनकर कहा कि मैं बहुत ही ध्यान से चलूँगा, मैं किसी को भी नहीं मारूंगा, तुम्हारे लोग जितने भी हैं जो सेफ रहेंगे, मैं इनको किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। द किंग सेड टू हिज मैन, टेक ऑफ हिज चेन अवे, ही इज़ नॉट डेंजरस येट। तब राजा ने अपने सिपाही को कहा कि इसकी जो चेन है उसको हटा दो, वो खोल दो और इसको घूमने फिरने दो, ये हमारे लिए अब खतरनाक नहीं है। देन गुलिवर was free and he lived among the people of Lilliput for several months. उसके बाद जब राजा ने उसको फ्री कर दिया तो गुलिवर उन लोगों के साथ महीने तक रहा और आज़ादी से रहा, उनके साथ महीने तक रहा और आज़ादी से घूमता फिरता रहा, उनके बीच रहा। उसने वहाँ पर बहुत सारे महीने बिताए। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा गुलिवर अमंग द लिलीपुट। ये एक समुद्री यात्रा थी एक डॉक्टर की जिसका नाम है लेम्यूल गुलिवर। कैसे वो अपनी यात्रा पर गया, कैसे वो कैसे उसका जहाज जिसका नाम एंटीलोप था वो एक तूफान से टकराया और कैसे फिर वो समुद्र में तैरकर सेफली बच गया वो डॉक्टर। और बाद में वो जब वो जागा तो वो छोटे कद के लोगों के बीच था, यानी कि कंट्री ऑफ टिनी पीपल्स
पहुंच गया था वो, फिर कैसे किस तरह का बर्ताव उन्होंने उन छोटे कद के लोगों ने उसके साथ किया, उन टीनी पीपल्स ने उसके साथ किया, और बाद में राजा ने इसको कैसे फ्री किया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेसन समझ आया होगा। कल तक के लिए धन्यवाद।